Good morning students, Jai Swaminarayan. Let's start our math session. I have already written the sum. Okay, exercise 14 I have started. Okay, we will start today. But first, before that, we will do the sums of our some examples from our textbook. चलो, word problems on a division. अब ये word problem है. Word problem मतलब जो हमारे व्यवहार में हम जो यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम. चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है. अ पैकेट कैन होल्ड 144 पेन्स. हाउ मेनी पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू पैक दिस मैनी पेन्स. क्या लिखा है यहाँ पे. अब देखो गिवन नंबर क्या है. टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमें दी है. टोटल नंबर कितने हैं पेन के, तो के इतने. और नंबर ऑफ पेन्स दैट कैन बी पैक्ड इन वन पैकेट. एक पैकेट में कितनी पेन रख सकते हैं हम, 144. तो हमें ढूंढना क्या है, नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर्ड टू पैक दिस मैनी पेन्स. ओके, टोटल पेन इतनी है और एक बॉक्स में इतनी पेन्स आती है, तो इतनी पेन्स का एक बॉक्स बनता है, तो इतनी पेन्स के कितने बॉक्सेस, ऐसे हम टर्म्स लिखेंगे. और यहाँ पे देखो इसका मतलब कि डिवीज़न लिखाया. देखो यहाँ पे डायरेक्टली दिखाया, लेकिन मैं जो हम करते हैं ना उसमें मैं ऐसे करूँगी कि अगर 144 पेन, ये पेन ऊपर लिखूँगी, 144 पेन इन वन पैकेट. ओके, 144 पेन इन वन पैकेट. तो हमारे पास कितनी पेन्स है, 3, 8, 4, 5, 9, 5, 2. ओके, 3, 8, 4, 5, 9, 5, 2 इतनी पेन है अगर हमारे पास, तो वो भरने के लिए कितने बॉक्स चाहिए, कितने पैकेट्स चाहिए, ये हमने ऐसा हमें सम करना है, ऐसा स्टेप लिखना है. फिर व्हाट वी हैव टू डू, देखो अब मैंने बताया था ऐसे लिख के फिर ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे, मतलब 3, 8, 4, 5, 9, 5, 2 ऊपर, नीचे आएगा 144, मल्टीप्लाई में ये 1 और क्वेश्चन मार्क का 1. आप समझ लेना ये. ओके, ये ऊपर ये नीचे, मल्टीप्लिकेशन में 1 और क्वेश्चन मार्क का 1. ये 1 का तो वो मतलब ही नहीं है, तो हमारा ये सम हो गया. इसको क्या बोलते हैं पता है, ऊपर नंबर है और नीचे एक नंबर है, इसका मतलब ये नंबर को नीचे के नंबर से डिवाइड करना है. सो वी विल राइट कि ये यहाँ पे दिखा है ना, वो हम लिखेंगे. ओके, ये हम लिखेंगे 38,45,952 डिवाइड बाई 144. फिर तो हमें डिवीज़न का सम ही करना है, ये हम सम में नहीं करवाने वाली अभी. ओके, सो फाइनली हमको आंसर मिलेगा कि इतने पैकेट्स जब हमें भरने हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर्ड टू पैक दिस मैनी पेन्स आर दिस. इतने पैकेट्स चाहिए. अगर 144 एक पैकेट में आएगा तो इतनी पेन भरने के लिए इतने पैकेट्स चाहिए. ओके, सो ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम हुआ. चलो दूसरा देखो. द कॉस्ट ऑफ 125 रेफ्रिजरेटर इज़ दिस. देखो 125 रेफ्रिजरेटर की कीमत दी है. तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर. देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या आता था, आप जब साथ में आएगा ना वर्ड प्रॉब्लम तब आपको कन्फ्यूज़न होगा. देखो मल्टीप्लिकेशन में एक चॉकलेट की कीमत दी थी कि अगर एक चॉकलेट के 5 रुपीज़, तो ऐसी 10 चॉकलेट्स के कितने, तो 10 5 50. एक की कीमत दी थी, ज़्यादा की हमें ढूंढनी थी. अब यहाँ पे उल्टा है डिवीज़न में. देखो एक रेफ्रिजरेटर की कीमत दी हो और 5 रेफ्रिजरेटर की कीमत हमें ढूंढनी है, तो वो मल्टीप्लिकेशन है. यहाँ पे क्या है, 125 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट दी गई है, मतलब कि ज़्यादा की दी गई है और एक की ढूंढनी है, तो ये हमारा होगा सम ऑफ डिवीज़न. अब देखो ऐसे गोखना नहीं है, अगर नहीं समझ आए तो हम ऐसे स्टेप निकालेंगे. देखो अगर कॉस्ट ऑफ 125 रेफ्रिजरेटर इज़ दिस, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर. सो वी विल हाउ विल क्वेश्चन मेक अ क्वेश्चन स्टेप कैसे बनाएंगे. अगर रेफ्रिजरेटर रुपीज़ तो 1, ओके ऐसे लिखेंगे. टोटल FRIGERATOR रेफ्रिजरेटर. अगर 125 रेफ्रिजरेटर का की मनी कितने हैं, तो कि इतने रुपीज़. कितने रुपीज़ है, तो कि ये रहे 6710625. अगर 125 फ्रीज़ के इतने रुपीज़ होते हैं, तो एक फ्रीज़ का कितना, ऐसे स्टेप निकालना है. फिर हमें क्या करना है, देखो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 125 नीचे, 1 के नीचे 125 डिवीज़न में आ गया ये, और ये वहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन, और ये ऊपर 6710625 और क्वेश्चन मार्क का 1. अब ये 1 का मतलब नहीं है, तो हमारा सम बन गया 30 डिवाइड बाई दिस
6710625 डिवाइड बाई 125। सो यही हमने किया है। ये इसका मतलब कि ये सम बना डिवीज़न का। नाउ वी हैव टू डू डिवीज़न स्टेप बाय स्टेप। 125 का हमको टेबल बनाकर फिर ये स्टेप बाय स्टेप करना है। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन एंड आंसर। सो जो आंसर मिला है वो ये रहा कि कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर, अगर 125 रेफ्रिजरेटर के इतने पैसे हैं तो एक रेफ्रिजरेटर का अमाउंट कितना है, इतना 53,685। सो दिस इज़ अवर सम। ओके चलो नाउ ये 3 हम नहीं कर रहे, चलो ये भी हम नहीं कर रहे, हम सीधे एग्जाम्पल एक्सरसाइज पर जाएंगे। ओके एक्सरसाइज 14, दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज। ऑपरेशंस ऑफ लार्ज नंबर्स हमने स्टार्ट किया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सभी के हमने सम किए। अब ये डिवीज़न के हमारे प्रॉब्लम सम्स अब स्टार्ट हो गए, वर्ड प्रॉब्लम। चलो एक्सरसाइज 14, पहला क्वेश्चन क्या है, अ कार्टून कैन होल्ड 275 स्क्रू, हाउ मैनी कार्टून्स आर रिक्वायर्ड टू पैक फॉर दिस मैनी स्क्रूज। अगर एक कार्टून, अ कार्टून कैन होल्ड मतलब एक कार्टून, अ कार्टून मतलब एक कार्टून अगर 275 स्क्रू होल्ड कर सकता है तो इतने स्क्रू होल्ड करने के लिए कितने कार्टून चाहिए। अब देखो रीड करके हमें समझ में नहीं आएगा तो हम ऐसे लिखेंगे। ओके देखो कार्टून, कार्टून क्या है, एक इतना कार्टून ये क्या होल्ड करता है, स्क्रू। देखो एक कार्टून अगर 275 स्क्रू होल्ड करता है, ओके हम ऐसे लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर 275 स्क्रूज एक कार्टून में आएगा तो हमारे पास स्क्रू का आंसर दिया ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, स्क्रू पहले एंड कार्टून बाद में। इसका मतलब अगर हमारे पास 275 स्क्रू है तो वो भरने के लिए हमें एक कार्टून चाहिए। कार्टून मतलब वो आप देखते हो वो कार्टून नहीं, लेकिन जो बड़ा सा बॉक्स होता है ना जिसमें हमारा टीवी या फ्रीज या वो सब बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आते हैं उसको कार्टून बोलते हैं। ओके तो अगर एक इतने स्क्रू अगर एक कार्टून में आ जाते हैं तो हमारे पास कितने स्क्रू है, 4 4 2 6 1 2 5। अगर इतने स्क्रू है तो वो भरने के लिए कितने कार्टून चाहिए होंगे। ये स्टेप लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। चलो ये ऊपर ये नीचे मल्टीप्लाई में ये 1 और ये क्वेश्चन मार्क का 1। सो 4 4 2 6 1 2 5 और नीचे आएगा 275 मल्टीप्लाई बाई ये तो 1 और 1 है ही, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं तो हमें ये मिल गया कि 4 4 2 6 1 2 5 डिवाइड बाई 275। ये हमारा डिवीज़न का ही सम है। ऊपर जो नंबर है इसको नीचे के नंबर से डिवाइड करना है। देखो ये मैंने बना दिया। नाउ वी हैव टू डू द डिवीज़न ऑफ दिस नंबर। देखो मैंने 275 का टेबल भी बना के रखा है। नाउ वी हैव टू डू 275 1 ज़ा 275 275 2 ज़ा 550 बढ़ गया। देखो यहाँ पे 444 और तीसरा नंबर लेकर हमें 442 तक जाना है। 442 तो यहाँ पे यही है, फर्स्ट ही है, ये तो बढ़ जाएगा। सो 275 1 ज़ा 275, चलो 275 1 ज़ा 275। अब हमें माइनस यहाँ पे करना है। चलो यहाँ पे 2 पॉसिबल नहीं, 4 का 3 एंड 2 का 12, 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7। देखो यहाँ पे जगह रखना, यू हैव टू कीप द स्पेस। अब 3 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, बाजू में से लो, 4 का 3 और यहाँ पे 3 का 13, 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। अब ये देखो 167 से काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे पहला नंबर ही 275 है। 167 इज़ लेस देन 275, तो हमें क्या करना है, ये नीचे उतारना है। वैसे भी उसका टर्न आ ही गया है तो वो नीचे उतरेगा, कोई पेनल्टी यहाँ पे भेजनी नहीं है। देखो अब 275 का सम का टेबल 1676 1650 और ये 1925 ये बढ़ गया। सो ये आएगा 1650 275 6 ज़ा 275 6 ज़ा 1650। अब फिर से डिवीज़न और फिर से सब्ट्रैक्शन 6 माइनस 0 6, 6 माइनस 0 के 6, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0। अब ये 1 नीचे आएगा। चलो 261 से काम नहीं चल रहा है। देखो 261 ये 275 पहला नंबर 275 है, 261 इज़ लेस देन 275, तो हमें यहाँ पे दूसरा नंबर भी नीचे उतारना पड़ेगा। लेकिन ये फालतू में नहीं उतरेगा, पहला वो नंबर उतरेगा फिर हमें इसको काम करना है। अगर ये काम नहीं हो रहा है तो हमें ये नंबर उतारने से पहले यहाँ पे पेनल्टी रखनी होगी।
ज़ीरो पेनल्टी मैंने रख दी। ना व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू, अब ये मैं ये 2 नीचे उतार सकती हूँ। चलो अब मैं 2 नीचे उतारा मैंने। अब 2612 से ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए। देखो ये 27 आ गया, ये 2426 से कम है, मतलब ये क्वेश्चन आएगा 2759 आएगा। 2759 2475 2475। ओके नाउ चलो क्या करना है अब हमें, सब्ट्रैक्शन। चलो करो। 2 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, बाजू में जाओ 1 है, 1 में से ये 0 और यहाँ पे 12, 12 माइनस 5 7, 0 माइनस 1 नॉट पॉसिबल, 6 का 5 और ये 0 का 10, यहाँ पे 0 था तो 10 आ गया। 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 3, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, 2 माइनस 2 0 0 और ये 0। अब ये 5 नीचे मुझे उतारना है, ये बाकी है, देखना आप। 1375 देखो ये रहा, 275 5 1375 एग्जैक्टली डिवाइड, 275 5 1375 हमें मिल गया आंसर। सो अब डिवाइड सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 7 0, 3 माइनस 3 और 1 माइनस 1 0, बाकी के 0 है ही, तो ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। आंसर क्या आया, क्वेश्चन क्या था हमारा कि अगर 275 स्क्रूज़ हम एक कार्टून में भर सकते हैं तो हमें इतने का स्क्रूज़ है वो भरने के लिए कितने कार्टून चाहिए। तो वी विल राइट द आंसर 16,095 कार्टून्स आर रिक्वायर्ड, ऐसे हम लिखेंगे। चलो क्या लिखेंगे आंसर, आंसर इज 16,095 कार्टून्स आर रिक्वायर्ड। ओके, आई होप कि आपको ये सम समझ में आ गया होगा। चलो नाउ क्वेश्चन 2 हम बाद में करेंगे।